संविधान है वो संविधान कहता है कि हम बराबरी का हक हर इंसान को देंगे, तो क्या बिल्किस बानो ये इंसान नहीं है? 5 महीने प्रेग्नेंट बिल्किस बानो का गैंग रेप किया गया, उनकी 3 साल की बच्ची को मार दिया गया उनकी आंखों के सामने, उनकी मां के साथ गैंग रेप हुआ, उनकी हत्या हुई, 14 परिवार के लोगों को मारा गया। और 15 अगस्त के दिन ऑन इंडिपेंडेंस डे हम ये देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को रिमिशन दिया जाता है। मतलब किस तरीके का सिग्नल भेजा जा रहा है सोसाइटी में। बिल्किस बानो के आरोपियों को रिमिशन यानी कि रिहाई देने के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। द वायर पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और आज दिल्ली में हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। यहाँ पर भी सिविल सोसाइटी, लेफ्ट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट्स ग्रुप्स हैं, वो आज शामिल हुए बिल्किस के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए, इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। उसके साथ साथ जिन लोगों से हमने बात की वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो बीजेपी की पॉलिसी है बलात्कारियों को ग्लोरीफाई करने की और उनको मालाएं पहनाई गई, उनको नवाजा गया, और इस पॉलिसी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट है उनका आदेश आना चाहिए और किस तरह से इस रिमिशन को वापस लेना चाहिए, इसके लिए देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। आज जंतर मंतर पर 24 से ज़्यादा संगठन मौजूद हैं। वहीं अगर पूरे देश की बात की जाए तो बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क से लेकर के जयपुर, चंडीगढ़ और अन्य इलाकों में देश भर के काफ़ी स्टेट्स में ये आंदोलन चल रहा है, शुरू हुआ है। और यहाँ पर लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि इस आंदोलन को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक बिल्किस को इंसाफ नहीं मिल पाता। आइए देखिए ये रिपोर्ट। ये देश के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है वो संविधान कहता है कि हम बराबरी का हक हर इंसान को देंगे, तो क्या बिल्किस बानो ये इंसान नहीं है? सवाल तो यही है। ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स हमको कहाँ से मिलती है? ह्यूमन राइट्स हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सबों को जस्टिस देंगे, वो जस्टिस कहाँ है, हम ये सवाल पूछते हैं। यहाँ पे कितना बड़ा प्रदर्शन, इतने सारे लोग जमा हो गए प्रोटेस्ट के शुरू होने से पहले। तो हम लोग सारे लोग, इतने सारे संगठनों से और साधारण लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम लोग बिल्किस बानो के लिए खड़े हैं यहाँ पर। और हम सीधा सवाल जो है वो केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि 15 अगस्त के सुबह में आप अपने स्पीच में कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, और उसी दिन आपकी जो सरकार है गुजरात में, जिसको आप गुजरात मॉडल और क्या क्या बना के गए, आपकी पार्टी की सरकार वो बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को, जिसने उनकी पूरे परिवार को, उसके 3 साल की बच्ची को की भी हत्या की, उनको छोड़ दिया मतलब उनकी जो सज़ा है वो आजीवन कारावास है। तो उन्होंने आजीवन कारावास के बजाय उनको जल्दी छोड़ दिया। इसको प्रीमेच्योर रिलीज या रिमिशन कहते हैं, जल्दी छोड़ दिया। तो इसका कैसे आप माने इस पर आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप कैसे सोच सकते हैं कि इस पर बोलना जरूरी नहीं है? तो ये चीज़ मेरे ख्याल से बड़ा सवाल बनता है, और इसी सवाल को हम लोग यहाँ पूछने आए हैं। और हम कहने आए हैं कि भाई इधर आप एकदम सीधी सी बात है कि महिलाओं के, और क्या बिल्किस मुस्लिम महिला है, इसलिए उसके बलात्कारी सिर्फ छूटे नहीं, छूटने के बाद उनको विश्व हिंदू परिषद ने माला पहनाया, लड्डू खिलाया, हीरोज वेलकम दिया। तो भाई ये साफ साफ बता दें कि जो जुर्म उन्होंने किया उसका प्रायश्चित उन्होंने नहीं किया है, उसकी सज़ा भी पूरी नहीं काटी है। प्रायश्चित उल्टा उनको हीरो, उसी सज़ा को करने के लिए उनको ये दिया जा रहा है, गारलैंड पहनाया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है, क्योंकि वो उन्होंने मुस्लिम महिला का बलात्कार किया, इसलिए उनको ये किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत है और इसके खिलाफ एकदम आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से रिमिशन दी गई है 11 जो मुजरिम हैं बिल्किस बानो के, उनका इतना हीनियस क्राइम, मतलब इस
तरीके का क्राइम है जो लोग सुनते ही जो दहल जाते हैं, जिससे 5 महीने प्रेग्नेंट बिल्किस बानो का गैंग रेप किया गया, उनकी 3 साल की बच्ची को मार दिया गया उनकी आंखों के सामने, उनकी मां के साथ गैंग रेप हुआ, उनकी हत्या हुई, 14 परिवार के लोगों को मारा गया। और 15 अगस्त के दिन ऑन इंडिपेंडेंस डे हम ये देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को रिमिशन दिया जाता है। मतलब किस तरीके का सिग्नल भेजा जा रहा है सोसाइटी में। आप पॉलिटिक्स छोड़िए, मैं कहती हूँ किसी धर्म जाति कुछ भी छोड़िए, ये कैसा सिग्नल है। हम क्या सभ्य समाज नहीं है और हम रिमिशन के खिलाफ नहीं है। मैं ये तुरंत ऐड करना चाहती हूँ, रिमिशन ज़रूरी भी है, लेकिन जब हमारी खुद की पॉलिसीज़, देश की पॉलिसीज़ कह रही हैं कि रिमिशन ऐसे लोगों को नहीं दिया जा सकता जिन्होंने इस तरीके के क्राइम्स करे हैं, गैंग रेप्स करे हैं, मर्डर्स करे हैं, तो ये ऐसे में बिल्किस बानो के जो इतना जाना माना केस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ केस है जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, और ऐसे में रिमिशन दिया जाता है इंडिपेंडेंस डे को, स्वतंत्रता दिवस को। ये क्या मैसेज भेजता है इस देश की महिलाओं को। और मुझे लगता है कि जो पूरा औरतें हैं इस देश में, महिलाएं हैं, मुस्लिम समाज है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, पर मैं ये कहूँगी कि ये मामला केवल उनका नहीं है। जो भी सही सोच रखने वाले लोग हैं वो इस डिसीजन से दहल गए हैं और बहुत गुस्सा भी है, और लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं और सब फोरम में लोग बोल रहे हैं यही बात कि ये किसी सभ्य समाज में कतई भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ खड़े हैं, इस रिमिशन को तुरंत कैंसिल करना ही होगा। एक ऐसा भारत जहाँ पे 15 अगस्त के दिन आज जंतर मंतर पे तकरीबन 24 संगठन जमा हुए हैं, और जिस तरह 15 अगस्त की शाम को बिल्किस के 11 दोषियों को छोड़ा गया है, उसके खिलाफ में, उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। आज पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है और हमारी डिमांड है कि 11 दोषियों को वापस जेल में भेजा जाए। जिस तरह से ना सिर्फ ये कि उनको छोड़ा गया, एक कमेटी द्वारा, जिस कमेटी में आधे लोग बीजेपी के थे और बाकी गुजरात सरकार के थे, जो बीजेपी की ही सरकार है, और उसके बाद जिस तरह उनके स्वागत किया गया, गले में मालाएं डाली गई, मिठाइयाँ खिलाई गई, ये बहुत ही शर्म की बात है। और हम लगातार ये देख रहे हैं 2014 से, चाहे वो कठुआ का इंसिडेंट हो, चाहे वो हाथरस का हो, बुलंदशहर का हो, कि जो लोग इस तरह के जघन्य अपराध कर रहे हैं उनका फेलिसिटेशन हो रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है इस मुल्क की और बहुत ही मायूसी की भी बात है। लेकिन इस सब के बीच में इस मुल्क में आवाज़ें उठ रही हैं और उठती रहेंगी। हमारी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर उनके पास एक PIL डाला गया है, उसके ऊपर जल्द ही एक्शन लेगा और इन 11 अपराधियों को वापस जेल में भेजेगा। मैम, ये जो बिल्किस बानो का 15 अगस्त में जिस तरह मोदी अंकल ने बोला कि मतलब लेडीज़ की, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे रैपिस्ट को रिहा करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करेंगे, ऐसे रिहा करेंगे, बेटी कैसे बचेगी? जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? तो बस हम ये चाहते हैं जिस तरह ये रिहा किया इसको, बिल्किस बानो के रैपिस्ट को, जब से तो बस हमें जस्टिस चाहिए इसके लिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कश्मीर में भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और यूपी में भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप क्या चाहते? आजादी। अरे आप क्या चाहते? आजादी। दो जोर से बोलो आजादी, दो जोर से बोलो आजादी, इस्लामोफोबिया से आजादी, इस्लामोफोबिया से आजादी, तो रेप कल्चर से आजादी, और रेप कल्चर से आजादी, तो RSS से आजादी, और बीजेपी से आजादी। साहिर साहब कहते हैं जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अब कहते हैं लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में। कमी गाहों का मतलब है जो लोग छुप छुप के अपना चेहरा छुपाते रहते हैं, चुप के जुल्म करते हैं। कहते हैं लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, लेके हर खून,
लेके हर बूंद लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे हिसाब, हर बूंद अपने खून का हिसाब लेके निकलती है। तो आज वो 14 लोग बिल्किस बानो के खानदान के जिनको कत्ल किया गया है, बिल्किस बानो जिनकी रेप की आज बात पूरी दुनिया में हो रही है, उनके खून का एक एक कतरा अपना हिसाब मांगने को निकलेगा। और आप सब एक खून के कतरे की तरह बिल्किस बानो से, इस निजाम से, इस पूरे इख्तिदार से, इस पूरी सरकार से आप हिसाब मांगे, क्योंकि यह आपका हक है। बस इतनी ही बात कह के, और आपकी हिम्मत को जिंदाबाद, आपकी हिम्मत को जिंदाबाद, आपकी हिम्मत को जिंदाबाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।